हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज आप 8 मई 2025 और थर्सडे का है दिन। और निफ्टी 50 की है एक्सपायरी, और कैसी रहेगी निफ्टी 50 की एक्सपायरी उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को स्किप नहीं करना। बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो जो है वो आज रहने वाला है। बहुत ही ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको आज देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि शुरुआत जो मैं करूँगा वो मैं हम मार्केट की ओपनिंग से ही करता हूँ। हर रोज़ की मार्केट में जो है मार्केट कैसे ओपन होने वाली है, तो ग्लोबल इंडाइसेस से हम यही देखेंगे। तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो हमें -40 पॉइंट जो है इस समय में दिखाई दे रहा है, और डो जोन जो है 138 पॉइंट जो प्लस में दिखाई दे रहा है। निकी जापान जो है वो भी हमें 50 पॉइंट जो है प्लस में दिखाई दे रहा है, और हैंगसेंग चीन जो है वो हमें फ्लैट नज़र आ रहा है, और निकी जापान भी जो है फ्लैट ही नज़र आ रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी जैसे हमें -40 पॉइंट जो है हमें नज़र आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये हम इसको ना ही कोई बहुत बड़ा गैप डाउन या फिर गैप अप मानेंगे, ये तो हमें एक फ्लैट ही हमें नज़र आ रहा है। तो देखते हैं मार्केट जो है कहाँ ओपन होगा। और जैसे कि मैंने अपने ग्रुप में कल भी बताया था, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। पहले हम क्लोजिंग की बात करेंगे, कल मार्केट की क्लोजिंग जो है कैसी रही। तो सेंसेक्स की क्लोजिंग अगर मैं बोलूँ आपको, तो घूम फिर कर कल जो है वो एक साइडवेज ही मार्केट रही थी। तो सेंसेक्स ने जो है 105 पॉइंट जो प्लस में क्लोजिंग करी, निफ्टी ने 34 पॉइंट जो है प्लस में क्लोजिंग करी, निफ्टी बैंक ने 339 पॉइंट जो है प्लस में क्लोजिंग करने में कामयाब हुई। तो कोई ऐसी बड़ी, अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट जो थी कल भी हमें मार्केट में देखने को नहीं मिली। सुबह ही मैंने बताया था कि मार्केट में जो नीचे के टारगेट, जैसे कि गैप डाउन ओपन हुआ था, तो जो नीचे के टारगेट हैं वो सारे के सारे अचीव हो चुके हैं। ग्रुप में मैंने आपको बोला था। उसके बाद मैंने लेवल्स भी जो थे वो नहीं दिए। मैंने यही बोला कि 1 घंटा कंसोलिडेशन होने के बाद ही जो है लेवल बनेंगे तो मैं दूंगा, और उसके बाद 1 घंटा कंसोलिडेशन के बाद नीचे ही रही। और मैंने सुबह ही बता दिया था कि मार्केट जो है वो आज सेलर के कंट्रोल पे जो है रहने वाला है, और हमेशा सेल ऑन बाउंस ही मार्केट जो है रहेगा, और वैसा ही पूरा दिन मार्केट में हमें देखने को मिला। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो है वो आज में हम करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या राइटिंग जो है बिग प्लेयर जो है करके गए हैं, क्या प्राइस एक्शन बना के गए हैं। जैसे कि मैंने ग्रुप में ही बता दिया था कि प्राइस एक्शन जो है वो बेच बना कर गए हैं, और अगर हमें मूवमेंट मिलना होगा आज मार्केट में, तो हमें नीचे का ही मूवमेंट देखने को प्राप्त हो सकता है। ऊपर का मूवमेंट जो है वो हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि भर भर के जो सेलर्स हैं वो राइटिंग जो है करके गए हैं। तो बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं 24,400, 450, 500, 500 तो मुश्किल ही है। 400 भी जो है वो आज वहाँ पर अगर मार्केट टिक जाए तो मैं कह नहीं सकता। तो नीचे ही जो है मार्केट जो है निकलने वाली है, लेकिन नीचे कितना निकलेगा, क्या सपोर्ट है, क्या वहाँ पर पुट राइटिंग है, तो वो भी हम बात करेंगे। क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पिछले 2 दिन से अगर हम देखेंगे तो मार्केट जो है साइडवेज है। तो यहाँ पर कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग दोनों जो है भर भर के बिग प्लेयर्स की तरफ से जो की गई हैं। तो जब बहुत ज़्यादा राइटिंग जो है फ्रेंड्स हो जाती है, तो फिर मार्केट जो है साइडवेज होने के जो खतरा होता है वो बन जाता है। क्योंकि पुट राइटिंग भी नीचे अगर मैं बात करूँ 24,300 के ऊपर, तो भारी भरकम पुट राइटिंग है। तो हम ऑप्शन चेन से ही, मैं फटाफट वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। वीडियो में आपको सटीक जानकारी जो है आज दी जाएगी कि कहाँ पर निफ्टी 50 की है जो एक्सपायरी हो सकती है, और कौन से प्रीमियम जो है कॉल पुट के जो है जैकपॉट बन सकते हैं। तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है आज आपको दी जाएगी, और प्लस रिस्क मैनेजमेंट पर भी जो है वो आपको समझाने का प्रयास जो है किया जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स, निफ्टी जो है 24,414 के ऊपर जो है क्लोजिंग करने में कामयाब हुई। तो 24,400 को ही हम बेस बनाकर जो है ऑप्शन चेन के एनालिसिस जो है करेंगे। तो आज ऑप्शन चेन के अंदर ज़्यादा एनालिसिस, जो बहुत लंबे चौड़े एनालिसिस करने की ज़रूरत जो है नहीं है। सीधा और साफ जो है हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो 24,400 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो बिग प्लेयर्स की तरफ से 2,03,30 का वही है, जहाँ पर 42,296 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ही बिग प्लेयर जो है राइट करके गए हैं। तो भारी भरकम अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, भारी भरकम सेलर जो है यहाँ पर अपनी सेना जो है लगाकर गए हैं। नीचे अगर मैं आप बात बताऊँ तो 24,350 के ऊपर, तो वहाँ पर भी 64,803 का वही है। 17,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ही राइट हुए हैं। उसके नीचे भी जो है अभी पोजीशन जो है वो प्लेयर अगर बना रहे हैं 24,300 के ऊपर भी, तो देखोगे तो 54,987 का वही है, जहाँ पे 11,595 कॉन्ट्रैक्ट जो है बन चुके हैं। तो यहाँ पर राइट करके हैं। उसके नीचे अगर मैं आपको बोलूँ कि 24,200 के नीचे जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वहाँ 15,790 का वही है, जहाँ पे 63,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है अनवाइंड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़े टारगेट जो है हमें निफ्टी में, हमें ऑप्शन चेन में तो नहीं दिख रहे। तो मे बी 24,300 तक के ही टारगेट जो है यहाँ पर हमें बिग प्लेयर की तरफ से जो है राइटिंग जो है हमें दिखाई दे रही है। तो ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो भारी भरकम रेजिस्टेंस है 24,450 के ऊपर, 1,07,710 का वही, जहाँ पे 4,446 कॉन्ट्रैक्ट कल के कल राइट है। उसके ऊपर 24,500 के ऊपर बात करूँ तो 2,47,876 का वही है, जहाँ पे 7,907 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं कल के कल ही राइट हैं। उसके ऊपर
550 की बात करूँ तो वहाँ पर 75,626 का वही, जहाँ पे 1,966 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड है। उसके ऊपर भी अगर मैं बात करूँ 24,600 की, तो वहाँ पे 1,24,594 का वही है, जहाँ पे 12,573 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ पर जो है बिग प्लेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके गए हैं। तो यहाँ पर भारी भरकम रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, मैं यही नहीं कहूँगा कि 100% ही मार्केट जो है वो यहाँ पर ऑप्शन चेन में हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर राइटिंग जो है वो इन द मनी में की गई है, लेकिन अगर हम ऊपर की बात करूँ मैं, तो 24,500 के ऊपर कल पोजीशन बना के नहीं गए हैं। ओआई तो बहुत है, राइटिंग जो है पिछले लगातार 2-3 दिन से अगर हम देखेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो 3 दिन से अच्छी खासी राइटिंग जो है वो 24,700 पे भी है, 24,600 पे भी है, 24,500 पे भी है, 24,400 के ऊपर भी बिग प्लेयर का ओआई जो है वो यहाँ पर है और राइटिंग भी है, लेकिन जितनी होनी चाहिए उतना नहीं है। अगर वो कल पोजीशन यहाँ पर बना के जाते और सेना लगा के जाते, तो 24,500 के ऊपर जो ओआई हमें 2,47,000 दिख रहा है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है सिर्फ 7,907 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कम से कम 50-60 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो बना के जाना चाहिए था बिग प्लेयर्स को। तो भारी भरकम हम मानते कि सेना यहाँ पर लगाई गई है, या फिर ओआई ही आप मान लीजिए कि ओआई ही बहुत बड़ा है, 2.5 लाख से ज़्यादा ओआई है। तो यहाँ पर सेलर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पोजीशन जो है वो नीचे की बनाएंगे, तो नीचे कितनी पोजीशन बनाएंगे वो भी हम देखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम पुट राइटिंग साइड जाएंगे, तो पुट राइटिंग साइड हम देखेंगे 24,400 के ऊपर, तो वहाँ पर 1,45,516 का वही है, जहाँ पर 21,608 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल राइट करके गए हैं बिग प्लेयर। तो यही एक सपोर्ट जो है 24,400 का सपोर्ट जो है मेरे को दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ तो बिग प्लेयर्स ने ऊपर पोजीशन बनाई ही नहीं है। 24,450 के ऊपर 34,527 का वही, जहाँ पे 11,481 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहाँ से बिग प्लेयर जो है अनवाइंड करके गए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है बिग प्लेयर जो है ऊपर मार्केट अब नहीं लेके जाना चाहते हैं, या फिर उनको नहीं लगता कि मार्केट अब ऊपर जाएगा। तो यहाँ से सारी की सारी पोजीशन जो है अनवाइंड ही है। 24,500 के ऊपर भी अगर मैं बात करूँ तो 24,500 के ऊपर 53,762 का वही, जहाँ पे 557 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है। उसके ऊपर 550 के ऊपर भी 8,892 का वही है, जहाँ पे 3,473 कॉन्ट्रैक्ट जो है अनवाइंड है। तो यहाँ पर आपको अनवाइंडिंग जो है बिल्कुल साफ दिख रही है। तो यहाँ से तो हमें यही दिख रहा है कि बिग प्लेयर जो है वो यहाँ पर टोटल अपनी पोजीशन जो है वो एग्जिट करके गए हैं। तो यानी कि यहाँ पर वो प्रॉफिट बुकिंग, अगर मान लीजिए आपकी, वो प्रॉफिट बुकिंग करके ही भाग गए हैं। अब वो उनको नहीं लगता कि और ऊपर जाएगा निफ्टी तो और ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो यहाँ पर अनवाइंड कर ली है। तो यहाँ से फ्रेंड्स नीचे जो सपोर्ट है वो 24,400 के ऊपर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद नीचे 24,300 के ऊपर क्या भारी भरकम सपोर्ट जो है वो बिग प्लेयर्स की तरफ से जो है लगाई गई है। राइटर ने एक, अगर हम देखेंगे तो 1,71,569 का हुआ, ये जो है 24,300 के ऊपर है, और 67,782 कॉन्ट्रैक्ट जो है कल के कल ही राइट करके जो है बिग प्लेयर जो है यहाँ पर गए हैं। तो 24,300 के ऊपर भारी भरकम सेना भी जो है वो लगाकर बिग प्लेयर जो है वो गए हैं। तो मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स, या तो 24,300 के नीचे ही अगर मार्केट ओपन हो, अगर 24,300 के नीचे मार्केट ओपन होगा तो 24,400 का एसएल भी हिट हो जाएगा, और 24,300 जो कि लास्ट एलटीपी अगर हम बात करूं मैं, तो एलटीपी अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा है, 31.70 का एलटीपी है 24,300 का। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे ओपन होता है तो कम से कम फ्रेंड्स 24,250 के नीचे ओपन हो, यानी कि 150 पॉइंट या 180 पॉइंट या 200 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो, तो ये प्रीमियम जो है सीधा हमें आपको 70-80 या 100 के आसपास दिखेगा, तो डबल से ज़्यादा हो जाएगा। तो तभी जो है सेलर हैं जो उनके एसएल जो है यहाँ पर हिट होंगे, तभी वो अपनी पोजीशन जो है एग्जिट करेंगे। तो ही आपको नीचे जो 24,300 के नीचे जो है एक्सपायरी देखने को आज मिल सकेगी। अदरवाइज 24,300 जो है वो आज मेजर सपोर्ट जो है वो मार्केट में रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको ओआई समझा दिया किस तरह से मार्केट जो है वो आज काम करने वाली है, यानी कि ऑप्शन चेन से तो हमें यही एनालिसिस जो है वो हो रहे हैं। तो आज हमें निफ्टी जो है 24,250 के नीचे ही अगर ओपन होता हुआ दिखाई दे, तभी हम नीचे के लिए पोजीशन जो है बना सकते हैं। तभी हमें 24,350 का पुट ऑप्शन या 24,300 का पुट ऑप्शन में लास्ट में प्रीमियम जो है देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये प्रीमियम जो है ज़ीरो होने वाले हैं, और एक्सपायरी जो है वो मुझे लगता है कि ऑप्शन चेन के एनालिसिस से तो यही दिख रहा है। अगर मूवमेंट जो है फ्लैट ही खुलता है तो मार्केट जो है साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटी जो है वो मुझे 70% जो आज दिखाई दे रही है। तो 24,350 जो है वो मेजर पॉइंट यहाँ पर रह सकता है, या फिर 24,300 तो 24,300 या फिर 350 के ऊपर जो है एक्सपायरी इस समय हमें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है फ्रेंड। तो मैं यही कहूँगा, मुझे पता है कि मुझे व्यूज़ जो है बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ पे इस कॉल के प्रीमियम ये बन जाएंगे, ये वाली कॉल 24,400 की या 450 की या 24,500 की कॉल जैकपॉट बन जाएगी,
तो आप लोग बहुत इंटरेस्ट से सुनते हो क्योंकि आप लोगों ने होल्डिंग करके गए होते हो, या फिर आपने पुट होल्ड करके गए हैं। तो जो भी 24,300 की या 350 की पुट होल्ड करके गए हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलेगा तभी आपको बेनिफिट जो आज हो सकता है, अदरवाइज आपका प्रीमियम जो है आज ईटिंग की जा सकती है सेलर की तरफ से, जो है वो एक साइडवेज मार्केट की जा सकती है और प्रीमियम को जीरो किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग जो हैं वो मेरे वीडियोस कम देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, सच सच जो होता है वो हमेशा कड़वा होता है, ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्पाइसी। तो मैं यही कहूँगा कि सच यही है, मैं मार्केट के एनालिसिस आपको कर रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्रेंड मार्केट जो है टोटल साइडवेज आज रह सकती है, क्योंकि ऊपर की पोजीशन भी बिग प्लेयर ने इतनी नहीं बनाई। और अगर मैं नीचे की पोजीशन बताऊं तो नीचे भी इतनी बड़ी पोजीशन जो है वो बनाकर नहीं गए, क्योंकि अगर हम औरदा मनी में बात करूं तो वहां पर कल उन्होंने अपनी होल्डिंग जो पोजीशन बना के जाते हैं, शेयर लगा के जाते हैं, वो मेरे को नहीं दिखाई दे रही। ओआई तो है। तो क्या अगर आप ये मान के चलिए कि अगर मार्केट जो है आज फ्लैट टू गैप अप ओपन हो जाता है, तो क्या ये जो ओआई है हमें, अगर क्या वो यहाँ पर अगर उन्होंने पोजीशन नहीं बना के गए कल, अगर वो राइट करके नहीं गए, तो यो यहाँ इतना बड़ा रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि क्या वो यहाँ से पोजीशन अपनी अनवाइंड नहीं कर सकते? तो क्या वो दिखेंगी आपको लाइव मार्केट में? ये पोजीशन आपको नहीं दिखेंगी। वो सुबह ही जैसे ही अगर फ्लैट टू गैप ओपन होगा और अगर उन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाना होगा तो हैवी पुट राइटिंग यहाँ से की जाएगी, और ये जो सारा ओआई आपको दिख रहा है इतना बड़ा, यहाँ से वो अपनी पोजीशन जो है अनवाइंड कर देंगे, जो हमें उस समय लाइव मार्केट में नहीं दिखेंगी। और मार्केट में ऊपर का मूवमेंट भी धीरे 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 लिया जा सकता है, और जितनी भी पुट्टर वाले प्रीमियम हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हुए 24,300 के ऊपर अगर ओपन होती है और उसके बाद वहाँ से वो अपनी पोजीशन जो है कॉल राइटिंग वाली सारी की सारी पोजीशन जो अनवाइंड कर लेते हैं तुरंत, और उसके बाद धीरे धीरे वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे स्लो पॉइजन की तरह, तो जो कॉल के प्रीमियम होंगे वो उसमें ऑलरेडी टाइम वैल्यू समय है और लास्ट में वो वहीं पे आ जाएंगे एक्चुअल प्रीमियम पे। तो अगर 24,350 के ऊपर भी एक्सपायरी हो जाती है तो 24,300 की कॉल है, मैं आपको बता दूं, तो इस समय जो है 109 के ऊपर है, और लास्ट में अगर 24,350 के ऊपर या फिर 24,400 के ऊपर भी एक्सपायरी हो जाती है, एक गैप डाउन देखने के बाद 24,300 के ऊपर निफ्टी ओपन होता है और उसके बाद लास्ट में अगर क्लोजिंग जो है एक्सपायरी जो है 24,400 के हो जाती है, तो जो 24,300 को सी है उसका 100 का टारगेट जो है मिलेगा। तो वो ऑलरेडी इस समय टारगेट पर ही है, 109 के ऊपर जो है वो ऑलरेडी ट्रेड इस समय कर रहा है। और अगर फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊं कि अगर 24,350 के ऊपर या 24,300 के ऊपर एक्सपायरी होती है, तो जो 24,400 का प्रीमियम है वो इस समय जो ट्रेड कर रहा है वो 62 के ऊपर जो है इस समय ट्रेड कर रहा है। और लास्ट में जो एक्सपायरी अगर 24,350 के ऊपर होती है तो इसका 50 का टारगेट रह जाएगा। तो ये भी यहाँ पर पेमेंट की जा सकती है। अगर 24,300 के ऊपर एक्सपायरी होती है तो फिर बहुत ही मतलब माइनर चांस है कि ऐसा हो, तो फिर 24,350 का पुट जो 400 का पुट ऑप्शन है वो 100 का टारगेट जो है दे सकता है। तो फ्रेंड्स देखेंगे, अगर गैप डाउन ही ओपन होगा तभी हमारी पोजीशन जो है वो नीचे के लिए बनेगी, ऊपर के लिए मेरी पोजीशन नहीं बन रही, क्योंकि ऊपर के प्रीमियम जो है वो ऑलरेडी इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें क्या ही बेनिफिट मिलेगा। तो ऊपर की पोजीशन तभी बनती है या फिर बड़ी मूवमेंट जो है वो हमें हम एक्सपेक्ट करें, बिग प्लेयर जो है वो बड़ी पुट राइटिंग की जाए, तो यहाँ से निफ्टी जो है वो हमें 24,500 या 24,600 तक के टारगेट हमें दिख रहे हों, तब हम 24,300 की कॉल या फिर 24,400 की कॉल जो है ले सकते हैं, ताकि हमें लास्ट में एक्सपायरी जो है वो कम से कम, अगर हम 24,300 की कॉल लेते हैं तो वो हमें 200 का टारगेट दे या फिर 300 का टारगेट दे, तभी हम उसको जो है लेने का प्रयास जो कर सकते हैं। लेकिन ऐसी मुझे मार्केट के अंदर ऑप्शन चेन के एनालिसिस यहाँ पर नहीं दिख रहे, ना ही मुझे इतने बड़े टारगेट जो है दिख रहे हैं। बाकी फ्रेंड्स लाइव मार्केट में क्या होता है, बिग प्लेयर कहाँ पर एंट्री करेंगे, किस साइड वो अपनी पोजीशन बनाएंगे, कहाँ पर कॉल राइटिंग या फिर पुट राइटिंग की जाएगी, क्योंकि आज है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और रिटेलर जो है वो उनका जुम्मावड़ा जो है वो आने वाला है जैसे ही अगर मार्केट ओपन होगी। और अगर मार्केट ने साइडवेज रहना होगा तो एकदम से प्रीमियम जो है स्लम कर दिए जाएंगे और रिटेलर्स को लगेगा कि यहाँ से प्रीमियम से जो हल्के हो चुके हैं, तो यहाँ से हम पोजीशन बनाएंगे, तो वो जितना भी प्रीमियम आपको दे रहे होंगे वो सारा का सारा वो है बाद में मार्केट जो आपका खा जाएगी, तो रिटेलर के हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और अगर फ्रेंड्स मार्केट में मूवमेंट आना होगा तो बड़ा गैप डाउन जो है वो होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट में मूवमेंट तभी आएगा जब बड़ा गैप डाउन ओपन होगा, कम से कम 150 पॉइंट का गैप डाउन जो है ओपन होना चाहिए, और 9:15 बजे तक भी यही गैप डाउन जो है रहना चाहिए।
और अगर सेलर एक्टिव हो गए तभी आपको नीचे मोमेंटम जो है देखने को प्राप्त होगा। अदरवाइज मार्केट जो है वो साइडवेज रहेगी। ऊपर का मोमेंटम अगर लास्ट में अगर गैप फ्लैट खुलने के बाद अगर 150 पॉइंट लास्ट मार्केट ऊपर चली जाती है तो कॉल के प्रीमियम के टारगेट जो है 3:30 बजे वो वही रहेंगे जो इस समय हमें दिखाई दे रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स ऊपर का मोमेंटम जो है कैप्चर करने का मेरा नहीं बनता, वो हम लास्ट में ही देखेंगे 1:30-2 बजे के बाद। अगर पुट राइटिंग होगी तो कुछ स्कैल्पिंग जो होगी वो हम करने का प्रयास जो करेंगे। तो वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं सीधे आपको चार्ट्स पर ही ले चलूँगा। बाकी FII की क्या एक्टिविटी है वो मैंने आपको ग्रुप में शेयर जो है वो कर दी थी। तो सीधे मैं आपको चार्ट्स पर ही ले चलूँगा। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको कुछ मित्र जो हैं वो कहते हैं नेचुरल गैस में, तो जैसे कि कल बहुत ही शानदार लेवल जो कि हमारी टीम की तरफ से किए गए थे नेचुरल गैस में, बहुत ही शानदार जैकपॉट जो था 320 जो थी वो हमारी बनी। आज के लेवल जो है वो भी आपके सामने है फ्रेंड्स। लेवल आप राइट नोट जो कर सकते हैं, 311.10 का ऊपर का लेवल है, नीचे 300 का लेवल है। इसके नीचे ही अगर 15 मिनट कैंडल जो है नीचे क्लोजिंग करती है तो फिर आपको नीचे के टारगेट जो है 294, 299.20, 285 ऐसे नीचे के टारगेट देखने को मिलेंगे। ऊपर अगर गैप ओपन होता है फ्रेंड्स और 15 मिनट कैंडल जो है 311.10 के ऊपर ही क्लोजिंग करेगी तो फिर हम बाई साइड के लिए ही प्लान करेंगे। ऊपर फर्स्ट टारगेट 316 का है, सेकंड टारगेट 323, थर्ड टारगेट 328.90 ऐसे आपको ऊपर के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स मैं सीधे आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पर ले चलूँगा। क्रूड ऑयल में बहुत ही बढ़िया शानदार कल 5000 का सी जो था हमने दिया था, बहुत ही शानदार जैकपॉट हमारा लगा। टारगेट भी हमें बहुत ही बढ़िया हमें क्रूड ऑयल में मिला था। उसके बाद नीचे का भी ट्रेड बना था वो हमारा मिस हो गया, मैंने मिस किया क्योंकि बहुत सारा ट्रेड हो चुके थे, तो मैंने नीचे का ट्रेड जो था नहीं बनाया। तो आज के लेवल जो है 5011 जो है ऊपर का लेवल है। अगर गैप ओपन होता है और 5 कंसोलिडेशन करने के बाद 5011 के ऊपर 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करती है तो फिर क्रूड ऑयल का चार्ट जो है बुलिश हो जाएगा। यहाँ से आपको ऊपर के टारगेट जो आपके सामने दिखा दिए हैं, आपको ऊपर के टारगेट दिखेंगे। नीचे 4920 का जो है लेवल है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल जो है टाइम फ्रेम कैंडल जो है क्लोजिंग करने के बाद फिर से अपना लो ब्रेक करेगी, याद रखिए, तो ही आप नीचे एंट्री बनाएं। तो नीचे आपको सीधा छोटे छोटे टारगेट हैं 4885, 4832, 4724 ऐसे नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गया क्रूड ऑयल के लेवल। इसके बाद सीधे हम निफ्टी के ही लेवल्स पर मैं चलूंगा क्योंकि निफ्टी 50 की एक्सपायरी है और निफ्टी पर ही मुझे पता है आज बहुत सारा रिटेलर्स का जो है वो आज जुम्मावड़ा जो आने वाला है। तो एक रेंज है फ्रेंड्स, सबसे पहले कोशिश करेंगे कि रेंज के अंदर काम ना करें। रेंज यही है 24461 की रेंज है ऊपर की। जब तक इसके ऊपर जो निफ्टी जो है अगर बड़ा गैप अप हो, याद रखिए फ्रेंड्स, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करना होगा तो मार्केट को ओपनिंग में ही करना होगा। तो मार्केट में बड़ा गैप अप होना चाहिए, कम से कम 100 पॉइंट का गैप अप जो है वो निफ्टी में होना चाहिए, तभी आपको बड़े मूवमेंट जो मिलेंगे। क्योंकि गैप अप में ही सारी रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होनी चाहिए। कंसोलिडेशन में जो है वो रेजिस्टेंस जो ब्रेक नहीं हो पाती, क्योंकि जब कंसोलिडेशन होकर रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो उतने राइटिंग भी जो है वो वहाँ पर हो जाती है, तो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो हमें बड़ा गैप अप ही चाहिए। तो अगर बड़ा मूवमेंट चाहिए तो कम से कम जो है निफ्टी जो है वो 100 पॉइंट जो है यानी कि 24500 के ऊपर ही ओपन हो, तभी हमें बड़े मूवमेंट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऊपर का लेवल जो है 24461 के ऊपर ही अगर अगर फ्लैट भी खुलता है या फिर गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करेगी और बिग प्लेयर्स की तरफ से जो है पुट राइटिंग की जाएगी। तो कम से कम थोड़ी देर अगर आप देखेंगे हाफ एन आवर, यहाँ पर मार्केट जो है अगर निफ्टी 24461 के ऊपर ही टाइम स्पेंड करती है तो फिर अगर ऊपर हाई ब्रेक करेगी तो आपको सीधे फर्स्ट टारगेट 24526 का फर्स्ट टारगेट, 24599 का सेकंड टारगेट, 24675 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक ऊपर के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स जैसे कि गिफ्ट निफ्टी हमें फ्लैट टू नेगेटिव ही दिखा रहा है तो फ्रेंड्स गैप डाउन ही ओपन होता है तो फिर हमें सीधे 24331, कम से कम 24331 के नीचे जो है 15 मिनट की कैंडल जो है क्लोजिंग करनी चाहिए। और क्लोजिंग करने के बाद फिर से जब अपना लो ब्रेक करे तभी आप एंट्री बनाएं। यहाँ सीधे आपको 24290 का फर्स्ट टारगेट, 24238 का सेकंड टारगेट, 24180 का थर्ड टारगेट, ऐसे बैक टू बैक नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं सीधे आपको सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के चार्ट पर ले चलूंगा। उससे पहले मैं ये कहूंगा कि फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। और फ्रेंड्स जो भी मेंबर्स जो हैं, ट्रेडर्स जो हैं जो हमारे चैनल पर हैं, वो अगर हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से सीधे हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। हर रोज़ आपको सभी इंडाइसिस के लेवल्स और कुछ ना कुछ कॉल पुट के जो प्रीमियम्स होते हैं उनके जैकपॉट लेवल्स जो हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ लर्निंग लेवल जो हैं वो दिए जाते हैं। और फ्रेंड डिस्क्लेमर यही रहेगा कि जो भी लेवल जो हमारी टीम की तरफ से दिए जाते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं एकेडमिक होते हैं, एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं,
बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती, ना ही हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम से की जाती है। तो फ्रेंड्स सीधे मैं आपको सेंसेक्स के ही चार्ट पर ले चलूंगा। तो सेंसेक्स के लेवल्स भी आप यहाँ पर राइट नोट जो है वो कर सकते हैं। बाकी मार्केट ओपन होते ही मैं जो है सारे लेवल जो है वो आपको वहाँ पर देने का प्रयास जो है वो करूँगा। सेंसेक्स में ऊपर का लेवल जो है 80,907 का ऊपर का लेवल है, नीचे का लेवल जो है 80,481। इसके नीचे ही 15 मिनट कैंडल जो है क्लोज करेगी तो आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त करेंगे। ऊपर अगर 80,907 के ऊपर ही 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करेगी तो फिर हम बाय के लिए प्लान जो है कर सकते हैं। तो ये हो गए सेंसेक्स के लेवल। इसके बाद मोटा मोटी हम बैंक निफ्टी के भी चार्ट पर मैं आपको ले चलूँगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल जो है वो भी आपके सामने है। 54,786 ऊपर का लेवल है। उसके ऊपर ही 15 मिनट कैंडल जो क्लोजिंग करेगी तो हम बाय के लिए प्लान करेंगे। नीचे 54,407 का लेवल है, इसके नीचे ही 15 मिनट कैंडल जो है क्लोजिंग करेगी तो फिर हम नीचे के लिए प्लान जो है कर सकते हैं। तो इसके बाद बाकी के जो लेवल्स हैं, मिड कैप निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, बैंक इसके लेवल भी जो है वो 9:15 बजे 9 बजे से लेकर 9:15 बजे के बीच में आपको सारे के सारे लेवल जो हैं दे दिए जाएंगे। और कुछ स्टॉक्स ऑप्शन जो हैं उनके भी लर्निंग लेवल जो है हर रोज़ दिए जाते हैं। और एक मैं आपको बात बता दूं कि हर रोज़ जो हमारी टीम की तरफ से जो आपको लेवल दिए जाते हैं, हर रोज़ वो जैकपॉट बनते हैं फ्रेंड्स। कोई दिन होता है जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, अदरवाइज मैक्सिमम जो ट्रेड होते हैं, अगर मैं कल की बात करूं, जितने भी ट्रेड मैंने दिए सारे के सारे जो हैं जैकपॉट बने। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं तो जितने ट्रेड मैंने दिए सारे के सारे जैकपॉट बने। तो मुश्किल ही होता है किसी दिन हमारा जो है स्टॉप लॉस हिट होता है, नहीं तो हर रोज़ हमारे ट्रेड जो होते हैं वो जैकपॉट ही बनते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ये सीखने का प्रयास करिए कि कैसे हमारी टीम जो है किस तरह से काम करती है। तो अगर आप भी ऐसे ही काम करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ जो है कांटेक्ट जो है कर सकते हैं। लर्निंग बैचेस जो होते हैं हमारी टीम की तरफ से जो है चलते रहते हैं, लर्निंग सेशन भी चलते रहते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी हमें कांटेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।